सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के गढ़ दौसा के अंदर अधिवक्ताओं ने तहसीलदार को पीट दिया। जोरदार बवाल हो गया। तहसीलदार साहब को मामले की प्राथमिकता दर्ज करवाने के लिए घंटों लालसोट थाने के बाहर धरना देना पड़ा और थाने के सीआई और अधिवक्ताओं पर तहसीलदार अमितेश मीणा ने कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन क्या वजह रही जिसकी वजह से सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के गढ़ में तहसीलदार को पीटा और उसके बाद जोरदार बवाल हुआ। इसके बाद तहसीलदार ने धरने पर बैठकर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उसके अलावा नरेश मीणा ने जेल से बड़ा संदेश भेजा है कि हक की लड़ाई में कभी बुलावे नहीं भेजे जाते, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो स्वयं चल कर आते हैं। आज यानी 21 अगस्त से नरेश मीणा के पिता जयपुर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए हैं। हजारों की संख्या में समर्थक और नरेश मीणा के पिता पुत्र धरने पर बैठ गए हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे में जिन बच्चों ने इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए उनके सरकार के विरुद्ध में ये सत्याग्रह नरेश मीणा के पिता ने आज जयपुर शहीद स्मारक से शुरू किया है। अब सरकार पर इसको लेकर कितना दबाव बनता है ये बात तो आने वाले समय में पता चलेगी। लेकिन नरेश मीणा ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को शहीद स्मारक पर भेजने के लिए अपील की है। जेल से बैठे बैठे एक पत्र लिखा है जिसमें नरेश मीणा ने अपील की है कि शहीद स्मारक पर धरने पर पहुंचिए और इसमें बुलावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा मामला है जिनका जमीर जिंदा होता है वो स्वयं चलकर आ जाते हैं और लड़ाई ये हक की है। इनकलाब जिंदाबाद। और उसके अलावा आपका बेटा आपका भाई नरेश मीणा। अब देखिए नरेश मीणा ने जिस तरीके से जेल से ये पैगाम भेजा है, उसके बाद उनके समर्थक शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं। लेकिन उसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का दिल्ली दौरा, तो क्या मंत्रिमंडल में कोई विस्तार होने वाला है? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो चाहते हैं कि 1 सितंबर से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, अगर राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाए तो यह बेहतर होगा। लेकिन अब क्या इसके लिए दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिल गया? और किरोड़ीलाल मीणा क्यों दिल्ली में बैठे हुए हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि बाबा को मंत्रिमंडल विस्तार हो तो कोई ऐसा महकमा मिल जाए जो उनका पावर और भी बढ़ जाए? विस्तार से इन तीनों खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासरूका। सबसे पहले आज खबर की शुरुआत करेंगे सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का गढ़ दौसा। और इसी दौसा के अंदर तहसीलदार अमितेश मीणा ने गंभीर आरोप लगाए हैं अधिवक्ताओं पर कि लालसोट के अंदर मेरे ऑफिस के अंदर कुछ अधिवक्ता घुसते हैं और मेरे साथ और मेरे कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं, वहां पर रखे सामानों को तोड़फोड़ करते हैं और सरकारी जो कागजात है उसको भी फाड़ देते हैं। ये अधिवक्ताओं पर गंभीर आरोप तहसीलदार अमितेश मीणा ने लगाए हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या था? कहा जा रहा है कि न्यायालय का आदेश लेकर एक फरियादी तहसीलदार साहब के पास पहुंचता है तो तहसीलदार साहब काम करने के लिए इनकार कर देते हैं। फिर वो अधिवक्ताओं के पास जाता है, अधिवक्ताओं के साथ तहसीलदार के चैम्बर में आता है। उसके बाद ये विवाद शुरू होता है और विवाद बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की से लेकर मारपीट तक पहुंच जाता है। अब इसी को लेकर जब तहसीलदार साहब के साथ मारपीट होती है तो उसके बाद वो लालसोट थाने के अंदर जाते हैं और मामले की एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। लेकिन सीआई साहब बार बार कहते हैं कि ऊपर बात कर लेता हूं। तो इसको लेकर तहसीलदार कहते हैं कि ऊपर से कोई दैवीय शक्ति तो है नहीं जो इनको निर्देशित कर रही होगी। और एक तहसीलदार को अगर मामले की एफआईआर दर्ज कराने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है तो फिर आम आदमी के साथ क्या होता होगा? अमितेश मीणा जो तहसीलदार हैं वो थाने के बाहर राजस्व कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठते हैं। उसके बाद मामले की प्राथमिकता दर्ज की जाती है और इसी को लेकर एसडीएम और दौसा कलेक्ट्रेट पर जो है वो ज्ञापन भी सौंपा जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से ये तहसीलदार की पिटाई हुई है, जिस तरीके से मारपीट के आरोप लगे हैं, इसके बाद ये मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। पायलट और किरोड़ी के गढ़ का ये मामला है। देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, क्योंकि नामजद एफआईआर अधिवक्ताओं के खिलाफ ये दर्ज करवाई गई है। लेकिन इसके अलावा अब लौटेंगे नरेश मीणा ने जो जेल से पैगाम भेजा है। नरेश मीणा ने कहा है कि झालावाड़ स्कूल हादसे में जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए शहीद स्मारक धरने पर मेरे पिता बैठने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचिए। और इसी को लेकर उन्होंने लिखा है कि हक की लड़ाई में पैगाम भेजने की जरूरत नहीं है, जिनके जमीर जिंदे होते हैं वो स्वयं चलकर आते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आपका बेटा आपका भाई नरेश मीणा। और इसी को लेकर आज नरेश मीणा के पिता पुत्र और उनके समर्थक और सर्व समाज झालावाड़ स्कूल हादसे में जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उनके विरुद्ध यानी सरकार के विरुद्ध ये सत्याग्रह
जयपुर के शहीद स्मारक पर रखा गया है। क्या सरकार पर इसको लेकर कोई दबाव बनेगा और सरकार झालावाड़ स्कूल हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों को मुआवजा राशि देगी? ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन नरेश मीणा फिलहाल जेल के अंदर बंद हैं और गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप और लगा दिया। उन्होंने कहा है कि नरेश मीणा को चुनाव लड़वाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देवली उनियारा में जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने फंडिंग करके चुनाव लड़वाया। वजह कांग्रेस के वोट कट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का फायदा होगा। अब ये महज आरोप है, कितनी सच्चाई है, लेकिन इस बात पर मोहर इसलिए भी लग जाती है और ज्यादा भरोसा इसलिए भी होता है क्योंकि सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी यही बात कही थी कि भाई जब मैं जेल के अंदर उनसे मिलने के लिए गया था तो दिल्ली से मेरे पास फोन आ गया था और कहा था कि जो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है उससे आप जेल के अंदर मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने तो कह दिया कि मैं तो खुले में मिलने जा रहा हूं, आप लोग तो चुपके से उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। ये बात कही है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। और उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाए हैं कि नरेश मीणा को चुनाव लड़वाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फंडिंग की है। क्या सच्चाई है इन आरोपों में पता नहीं। लेकिन उसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली के दौरे पर क्यों गए? बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। तमाम सारे नेताओं से, कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात जो है वो लगातार कहीं ना कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इससे राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। अब देखिए, भजन लाल शर्मा कहते हैं कि भाई दिल्ली जाऊंगा तभी तो राजस्थान के हक का पैसा लेकर आऊंगा, तभी तो राजस्थान में विकास होगा। लेकिन उसके अलावा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार तमाम सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जेपी नड्डा से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात हुई। अब कहा जा रहा है कि क्या बाबा ये चाह रहे हैं दिल्ली दौरे के माध्यम से कि एक संदेश ये पहुंचा दिया जाए कि मंत्रिमंडल में अगर विस्तार किया जाए और फेरबदल किया जाए तो उसमें बाबा का जो विभाग है वो अच्छा विभाग उनको मिल जाना चाहिए। क्योंकि जिस विभाग को उनको मिला है जो विभाग, उससे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थक जो हैं वो नाखुश हैं। वो तो बड़ी उम्मीद रख के चल रहे थे। तो अब जिस तरीके से लगातार इन नेताओं का दिल्ली दौरा है, ऐसा लग रहा है कि विधानसभा सत्र से पहले राजस्थान में कोई बड़ा बदलाव भी किया जा सकता है। महेंद्र वास्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।